नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र साहनी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का एक लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देर न करते हुए मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो है एक कोई जो है अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका प्रकाश दर्पण का जो ध्रुव है वो P है। इधर वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 बराबर 1 है। इधर वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n2 बराबर 4/3 है। ये इसका जो है प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र नहीं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है वस्तु AB। इसकी लंबाई दिया 1.0 सेंटीमीटर। 1.0 का मतलब सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही होता है। लिखने का जो है अलग अलग तरीके होते हैं। तो आइए देर न करते हुए इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। तो आपने जो है अवतल दर्पण का जो है या उत्तल दर्पण का जो है पहले लेसन में जो है डेरिवेशन किया होगा, तो वहाँ पे फार्मूला आया होगा। हम जानते हैं, पहले तो सबसे पहले रुक जाइए। पहले इधर जितनी भी दूरियां नापी जाती है आपको पता होना चाहिए कि माइनस में होती है। लेंस के इधर दर्पण के इधर जितनी दूरियां नापी जाती है वो प्लस में होती है। दर्पण के ऊपर जो जितनी दूरियां नापी जाती है वो भी प्लस में होती है, लेकिन दर्पण के नीचे जितनी दूरियां नापी जाती है वो माइनस में होती है। तो पहले इन दूरियों को मैं लिख रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोल से जो है, पोल का मतलब होता है ध्रुव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। चूंकि लेंस से इधर है इसीलिए इसको क्या लिया जाएगा, माइनस में। तो लिखेंगे यहाँ r बराबर कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। ये वस्तु की दूरी होती है, तो वस्तु की दूरी कितनी होगी आपका, जो है वस्तु की दूरी को हम लोग u से डिनोट करते हैं। u बराबर कितना दिया है, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। अपवर्तनांक को भी लिख लीजिए। n1 बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। n2 बराबर कितना दिया है, 4/3 दिया है, ठीक है। और वस्तु की इमेज है, तो पहले इसमें हम लोग कह रहा है AB के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा उसकी लंबाई। इसमें दो प्रश्न है। स्थिति भी, स्थिति का मतलब कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसकी दूरी, और उसकी लंबाई कितनी होगी, कितने मीटर जो है लंबा वो बनेगा या सेंटीमीटर में बनेगा। तो आइए हम जानते हैं कि अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n2/v माइनस n1/u बराबर क्या होता है, n2 माइनस n1/r होता है। ये पहले लेसन में, प्रकाश के पहले लेसन में इसका डेरिवेशन कराया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चन भी आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, तो मैं उसको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो n2 का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है। v का मान कितना दिया है, v का मान हमें निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। n1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है। u का मान कितना दिया है, माइनस में दिया है। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो माइनस है नहीं, लेकिन माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दर्पण के इधर दूरी है, इसलिए इसको माइनस में ले जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं नोटेशन लगाएंगे तो प्रश्न आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है। आइए देखिए, n2 का मान कितना है, 4/3 है। n1 का मान 1 है, और यहाँ पे r का मान कितना है, r का मान यहाँ पर आ गया है -20, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। और ये देखिए इसके नीचे 1 होता है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे का नीचे, तो 3 × v हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे जरा देखिए, इसका बटा 1 बना के हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा 3, ये 4 - 3, और नीचे यहाँ पे कितना है, -20 है, ठीक है। तो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा। आइए देखते हैं, हम साइड में लगाते हैं इसको। तो 4/3v प्लस 1/40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, और इधर 20 है तो इसके नीचे भी 1 होता है, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, 4/3v प्लस 1/40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, 20 का 3 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं। चलिए,
तो 4/3 इंटू वी प्लस 1/40, 1/20 60 हो जाएगा आपका। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमको v की वैल्यू निकालनी है। तो -1/60, इसको ऊपर भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। और यहाँ पे भी हो जाएगा -1/40। तो 60 और एलसीएम का लस आपको आना चाहिए। 60 और 40 का एलसीएम कितना आता है? 120 आएगा। तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 3 का उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 120 हो जाएगा, यानी 4/3। ये देखिए 5 से कट भी जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 बचेगा, 5 4 जा 15 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 4/3v इजिकल टू हो जाएगा -1/24। देखिए अब हमको v चाहिए, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4/v इजिकल टू हो जाएगा -1/24 इंटू 3। तो 3 से कट जाएगा 8 बार में। 4/v इजिकल टू कितना हो जाएगा? -1/8। तो हमको v चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं। तो -v इजिकल टू कितना हो जाएगा? 8 4 जा 4 इंटू 8। तो माइनस को 8 चौको कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस उधर गया तो माइनस से दोनों तरफ, -1 से दोनों तरफ गुणा कर दे रहे हैं, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाएगा तो 32। यानी इमेज उसकी कहाँ बनेगी? 32 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो इमेज की बात है, अब उसकी लंबाई भी पूछा जा रहा है। तो लंबाई आपको पता होना चाहिए कितना होता है, कितना होता है। अब देखिए रेखीय आवर्धन का हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो वहां पे बताया जाता है कि यम बराबर होता है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई हम h डैश लिख दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं मुंह से। प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और वस्तु की लंबाई h, वो बराबर होता है माइनस प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब आपस में बराबर होते, तो इन दोनों को हम ले लेते हैं। h/h डैश इजिकल टू हो जाएगा -v/u। तो ये हमको चाहिए h डैश, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई वो पूछ रहा है। देखिए उसकी लंबाई कितनी होगी, इसी को h डैश कहते हैं। तो ये डैश डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू रख दे रहे हैं। ठीक है, ये h का काम करेगा। तो h बराबर कितना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 सेंटीमीटर। 1.0 का मतलब सिर्फ 1 होता है। अगर ये पॉइंट आगे रहता तो पॉइंट को हम लेते हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट पीछे है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको नहीं लिया जाएगा। तो आइए थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो h डैश बराबर कितना आ जाएगा? माइनस रहने देते हैं, v की वैल्यू कितनी है अभी आपने निकाला है, अभी यहाँ पे कितना है? -32 अपॉन में u की वैल्यू कितनी है? u आपका देखिए कितना है? -40 इंटू h का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? -32। 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा। अब देखिए ये कट भी जाएगा, 4 10 जा और 4 8 जाए, कट जाएगा तो -8/10। यानी अगर इसमें 10 से हम डिवाइड कर दे तो 0.8 हाइट उसकी बनेगी। तो ये हमारा जो है एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो 2 आंसर हमारे इस तरह से आ जाएंगे, जो कि पेपर में पूछा गया है। इस बार भी चांसेस है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही यह वीडियो उन गरीब बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग करने में असमर्थ हों, ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो और वो भी अपना जो है सपना जो देखे हैं वो बनने की कोशिश में लगे रहें। धन्यवाद।